चीन में HMPV वायरस के कई मामले दर्ज होने के बाद अब भारत में भी इस वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। इनमें एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का भी संक्रमित पाया गया है। लगातार सर्दी बुखार के बाद प्राइवेट लैब में टेस्ट के बाद दोनों की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन दोनों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा, घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। अहमदाबाद में भी 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण मिला है, जो राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा था। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि वायरस सांस लेने और हवा से फैलता है। ये सभी उम्र के लोगों पर असर कर सकता है। WHO भी फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही इसकी जानकारी शेयर की जाएगी। एक और चीन में HMPV वायरस कहर मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आने से कई लोग मारे गए हैं। चीन के तिब्बत प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हो गए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सुबह 9:05 पर आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के सिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी। इस भूकंप का आसार नेपाल, भूटान समेत भारत के सिक्किम, उत्तराखंड में भी देखा गया। फिलहाल भारत में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल अधिकारी भूकंप के नुकसान का आकलन करने के लिए इलाके के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। गुजरात के सूरत में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से राजस्थान का परिवार गंभीर रूप से झुलस गया है। गुजरात के सूरत के पूर्णा गांव में राधाकृष्ण सोसाइटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोगों के झुलस जाने की घटना सामने आई है, जिसने इन सभी घायलों को इलाज हेतु स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोगों की स्थिति गंभीर है। दरअसल सूरत के पूर्णागाम इलाके में रहने वाले राजस्थान के 42 वर्षीय पप्पू गजेंद्र भतौरिया अपनी 2 बेटियां और एक बेटे और पत्नी के साथ यहां रहते हैं और रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। आज सुबह अचानक बगल के कमरे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा परिवार झुलस गया, जिसमें से 3 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना प्रचंड था कि पूरी सोसाइटी में आसपास में खिड़कियों के कांच तक टूट गए हैं। घटना की जानकारी फौरन 108 एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सभी ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाने का प्रयास किया। ये राधा कृष्णा सोसाइटी है पूनागाम विस्तार में, बराच्छा रोड ऊपर। वहाँ पे सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये हादसा बना है। ये पूरी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 के 5 बहुत अच्छी तरह झुलसे हुए हैं और एक रिक्शा चालक थे। गैस लीकेज होने की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ है। एक रूम के आगे की दीवार भी गिर गई है और 3 संडास बनी हुई थी बाजू में और तीनों की 3 संडास भी धंस गई है। तो अभी स्वीमेर से इनको छुट्टी करा के और किरण हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं। कंडीशन थोड़ी सी खराब है तो बस। और इसमें लेडीज कितने हैं? एक इनकी वाइफ है, वाइफ का नाम तो पता नहीं है, लेकिन जो हस्बैंड है उनके नाम पप्पू है। एक लड़की का नाम सोनाली है और एक लड़का है, 2 लड़के हैं और 2 बच्ची हैं। सर हम तो यही चाहेंगे कि समाज और सरकार कुछ इनकी हेल्प करे, क्योंकि एक रिक्शा चालक एक रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला था। तो कुछ अगर हेल्प हो जाए इनकी दवा के लिए, बाकी का तो सब कुछ ठीक है। तो बस यही चाहेंगे कि कोई अगर बड़ा आदमी या सरकार कुछ आगे इनकी दवा के लिए हेल्प कर देवे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो हम लोग सो रहे थे, 5:45 बजे एकदम ब्लास्ट हुआ। हम लोगों ने अपने घर चेक किया, फिर बच्चों को नीचे भेजा, फिर देखा तो वो नीचे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो मेरे पति ने गेट यहाँ लग गया तो गेट तोड़ के उन लोगों को नीचे निकाल के उनको नीचे पहुंचाया।
फिर एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। 6 बजे अपना ब्लास्ट हुआ। 6 बजे मैं तुरंत नीचे गया, अपना बच्चा उतारा पहले, फिर इनका दरवाज़ा तोड़ के इनको अंदर से लेके आया निकाल के। पूरा कपड़ा पपड़ा पूरा जल गया, बेड पैड वगैरह वो पूरा जल गए हैं। पूरा चेहरा खाली गर्दन बचा है बड़े इसका पप्पू भाई का, और बाकी के बच्चे ब्लास्ट हो गए हैं। पूरा चेहरा पैरा सब चांद फांद पूरा औरत का पूरा जल रहा है, पैर हाथ पैर सब का। हम दोनों मियाँ भी गए थे, अंदर से खींच के लाए हैं इनको। सब नीचे खड़े थे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ, कोई पर नहीं आया था। हम तुरंत आवाज़ हुआ, तुरंत भाग के गए थे हम। क्या हुआ था, आपको क्या सुनाई दिया था और किस तरह? हमको खाली ब्लास्ट होता हुआ दिखा था। हमको ब्लास्ट हुआ, तुरंत हमने कहा क्या हुआ, एकदम नहीं कुछ फटा है, इसलिए हमने अपना चेक किया, तुरंत भाग के गए अपना। कच्छ के भुज तहसील के कंढेराई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 22 वर्षीय युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। कच्छ के भुज तहसील के कंढेराई गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। 22 वर्षीय युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवती को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। भुज फायर डिपार्टमेंट की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही गांधीनगर से एक एनडीआरएफ टीम भी मौके पर रवाना हो गई। घटनास्थल पर एसडीएम, मामलतदार और पुलिस अधिकारियों की टीम भी मौजूद है। अब तक 12 घंटे से युवती बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन से बीएसएफ, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट की टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। स्थानीय प्रशासन युवती को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा में बैठे यात्रियों को लूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 2 महीनों से ऑटो रिक्शा में सवार बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर पैसेंजर के रूप में अन्य लोगों को बिठाकर उनके सोने के जेवर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गीता मंदिर निकट से एक महिला और 2 व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली है, जो इसी तरह से लोगों को लूटते थे। मामले पर एसीपी क्राइम ब्रांच भरत पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા 2-3 મહિનાથી રિક્ષામાં પેસેન્જર્સને બેસાડી પેસેન્જરની નજર ચૂકવી જે સાથે બેઠેલા પેસેન્જરો દ્વારા એમના જે પેસેન્જરના સરસામાનમાંથી કિંમતી દાગીના, નાણાં આ બધી વસ્તુઓની ચોરી થવાના કેટલાક બનાવો બનેલા હતા। એ બાબતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સ્પેસિફિક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી કે આ જે રિક્ષામાં બેસાડી અને જે ચોરી કરવામાં આવે છે એ બધા આરોપીઓ મતલબ ક્યાંના છે અને કઈ રીતે એમની મોડસ ઓપરેન્ડી કરે છે અને એમને આ ગુનામાં પકડવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ હતી દરમિયાન અત્યારે 3 આરોપી પકડવામાં આવેલા છે। આ બાબતે એમાં એકનું નામ છે સલમાન ખાન ઉર્ફે સબ્બુ કયુમ ખાન પઠાણ, જે મહેમદાબાદ જિલ્લા ખેડાના છે, અને વિક્રમ ચિમનભાઈ દંતાણી જે એ પણ મહેમદાબાદના છે, અને એક મહિલા જે છે આશાબેન દેવી પૂજક એ પણ મહેમદાવાદના છે। આ 3 આરોપીમાં સલમાન ખાન જે છે એણે પોતાની રિક્ષામાં વિક્રમભાઈ અને આશાબેનને બેસાડતા અને સામાન્ય પેસેન્જરો જે રીતે રિક્ષા ભાડે કરી અને જતા હોય અને બીજા પેસેન્જરોને પણ સાથે બેસાડતા હોય છે, એ રીતે સવારના મોટાભાગે સવારના સમયે અને ખાસ કરીને એવા પેસેન્જર બેસાડે કે જે ઉંમરલાયક હોય, એટલે લગભગ 60થી વધુ ઉંમરના પેસેન્જર્સને એ લોકો બેસાડતા અને એમની પાસે જે પણ પહેરેલા દાગીના અથવા તો એમના જે સામાનમાં નાણાં પૈસા હોય એ બહુ જ સિફતપૂર્વક કાઢી લેતા હતા। આ જે 3 આરોપી જે છે એ 3 આરોપીઓ પાસેથી 9 બંગડી અને સોનાની ચેન એક, કુલ્લે રૂપિયા 8,14,000નો मुद्दामाल रिकवर करवामा आवेलो छे। गुजरात के अमरेली में बेलगाम होते जा रहे भू माफियाओं पर छापेमारी कर 21 लाख रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया है। गुजरात के अमरेली में खनिज माफियाओं पर कार्यवाही की गई है, जिससे खनिज माफिया सख्ते में आ गए हैं। खान खनिज विभाग और मामलतदार ने एक्शन दिखाते हुए छापेमारी कर करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया है। शहर और तालुका मामलतदार ने 21 लाख के मुद्दामाल के साथ खनिज माफियाओं के वाहन जब्त किए हैं, जिसके चलते भू माफिया सख्ते में आ गए हैं। ઉપરથી મળેલી સૂચના પ્રમાણે આજે સવારમાં ખાણ ખનીજ બાબતે જે ઇલીગલ વહન થાય એ માટે એક ડ્રાઈવ રાખવામાં આવેલી હતી, જેમાં આજે અલગ અલગ સ્થળે અમારી ટીમ અને મામલતદારશ્રીની ટીમ દ્વારા ચાંપાથળ મુકામે, ગાવડકા પાસે નવા ખીજડીયા મુકામે અને અમરેલી સિટીમાં જયસિંહપરાની પાસે કુલ 5 ડમ્પર અને લગભગ 21 લાખનો મુદ્દામાલ પકડી પોલીસને આજે સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે। અમે અત્યારે સીઝર કરી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવેલ છે અને એના દ્વારા ખાણ ખનીજને સોંપવામાં આવશે અને એને નિયમોનુસાર દંડ કરવામાં આવશે। જ્યારે પણ ભવિષ્યમાં ફરિયાદ મળે કે ના મળે પણ અમારી ડ્રાઈવ હંમેશા ચાલુ રહેશે। આજરોજ તારીખ 6/1/2025ના રોજ કલેક્ટર સાહેબ શ્રી અમરેલીની સૂચના અને ભૂસ્તર શાસ્ત્રી શ્રી અમરેલીના માર્ગદર્શન હેઠળ આદરણીય કચેરીની ટીમ દ્વારા કુકાવા વડિયા હાઈવે પર બિનઅધિકૃત ખનિજ વાહન ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ। જે સબબ અમારી ટીમ દ્વારા સાદી રેતી ખનિજનું બિનઅધિકૃત વહન કરતા 3 ડમ્પરો, કાર્બોસેલ ખનિજનું બિનઅધિકૃત વહન કરતા 3 ડમ્પરો, એમ કુલ 6 ડમ્પરો કસ્ટડી બિનઅધિકૃત વહન કરતા જપ્ત કરવામાં આવેલ છે। સદર ડમ્પરોને આશરે 1 કરોડ જેટલો મુદ્દામાલ થાય છે અને સદર તમામ
ઈસમો સામે ખંડિતના નિયમો મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर गोरेला पेंड्रा मरवाही में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजापुर बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने पत्रकारिता जगत में हलचल मचा दी है। इस घटना से आक्रोशित गोरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिले के पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। उन्होंने इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है। इसके अलावा पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ सरकार से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह प्रदर्शन केवल विरोध नहीं बल्कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित माहौल और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को चेतावनी भी है। भाई पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई है। उस हत्या के बाद पूरा पत्रकार समाज, पूरा पत्रकार जगत काफ़ी व्यथित है और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है जिसमें अपराधियों के हौसले जिस बेतहाशा उसके हौसलों में वृद्धि हो रही है वो सभी पत्रकारों के लिए चिंता का भी सबक है। जिस तरीके से बगैर स्विमिंग सूट के तैराक पानी में नहीं उतरता, बॉर्डर में फौज बगैर असलहे के नहीं जाती, लेकिन एक पत्रकार बिरादरी ही एक ऐसी बिरादरी है जो बगैर किसी सुरक्षा के बीहड़ जंगलों में भी जा कर के, सुदूर अंचलों में भी जा कर के चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता को अंजाम दे रही है। मैं शासन से मांग करता हूं कि जिस तरीके से पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई है, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार जल्द से जल्द लागू कर उनकी सुरक्षा की गारंटी ले और मृतक परिवार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार तत्काल प्रदान करे और साथ ही मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी की मांग भी हमारी है। पूरे प्रदेश का पत्रकार आंदोलित है। जिस तरीके से बस्तर के बीहड़ों में अपनी आवाज बुलंद करने वाला जांबाज मुकेश चंद्राकर की दुर्दांत हत्या की गई, पुलिस और प्रशासन ने बड़ी जल्दी शीघ्र कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। परंतु हम पत्रकारों की प्रदेश भर में प्रदेश सरकार से मांग है कि ये आवाज यूं ही यहीं न दबा दी जाए, आरोपियों को जल्द कानूनी कार्रवाई कर फांसी की सजा दी जाए। हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या निश्चित रूप से निंदनीय है और जिले के पत्रकार साथियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और जो मांगे रखी गई हैं इसको शासन को अग्रेसित करना है। हम तत्काल इसे अग्रेसित करेंगे और ये आशा करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई होगी।